दोस्तों नमस्ते वनक्कम सत श्री अकाल केम छो एंड जय श्री राम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शेयर मार्केट स्ट्रेटजीज एंड सॉल्यूशंस का नाम अब बदल के अब ट्रेंडिंग शेयर्स हो गया है। दोस्तों आपको मालूम है कि कैश मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो सिर्फ अप ट्रेंड के अंदर ही अद्भुत तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। गिरते बाजार में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, कोई स्किल्ड हाईली स्किल्ड ट्रेडर ही कर सकता है। तो अब ट्रेंडिंग शेयर्स को चैनल ये आपका है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और तुरंत सब्सक्राइब करिए अगर आप नए विजिटर हैं इस चैनल के ऊपर। तो अब दोस्तों देखते हैं कि रिजल्ट सीज़न जो है ना वो तो एक्चुअली 10 अक्टूबर से आने वाला है और 10 अक्टूबर को बहुत भारी भरकम आईटी सेक्टर की एक कंपनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नाम उसका है टीसीएस। तो इसकी ज़रा टेक्नो फंडा पिक या टेक्नो फंडा एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए पिछले 3 महीने से ही जो शेयर है ना ये परपेचुअली डाउन ट्रेंड के अंदर है। दोस्तों ये जो शेयर जो डाउन ट्रेंड के अंदर है, इस शेयर को डाउन ट्रेंड होने की वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इनका काम यूएस के अंदर है वहाँ पर रिसेशन की घोषणा हो चुकी है कि दिसंबर के बाद वहाँ शायद रिसेशन आ जाएगा। एट्रिशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। एट्रिशन का है कि लोग नौकरियाँ छोड़ के जा रहे हैं, पूरे आईटी सेक्टर में यही हाल है। फिर क्या है कि डॉलर रेवेन्यू है या कांस्टेंट करेंसी रेशो है, इन दोनों का जो डॉलर इनफ्लो इनटू इंडिया है वो बहुत ही ख़राब हो गया है। यूएस के अंदर जो बिजनेस है आईटी सेक्टर का वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। आप देखिए इंडियन कंपनी एक है एक्सेंचर, यूएस के अंदर जो है ये लिस्टेड है, इंडियन कंपनी है। रिजल्ट आए बहुत बेहतर आए फिर भी कुछ नहीं हुआ, शेयर जो है 8% उसी दिन टूट के नीचे गिर गया। ये देखिए यहाँ ये जो है पिछले 3 महीने से ये शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है। जब तक ये ट्रेंड के हिसाब से जब तक ये 3250 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक इस शेयर को लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी ये ट्रेंड लाइन बता रही है। अब ज़रा इसके जो बाकी जो दूसरे जो हमारे जो इसके वॉल्यूम को चेक कर लेते हैं, इंडिकेटर्स को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ ये देखिए 10 और 15 का क्रॉस तो लगा है और ये यहाँ पर ये नीचे है। RSI 47 है नीचे की तरफ और ये जो मैकडी ने क्रॉस ओवर तो दिया है। अब ये देखना है कि अगर शेयर के रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आए तो क्या होगा। अगर शेयर के रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आए तो ऐसा मुझे लगता है फ्रेंड्स कि जो शेयर है ये सबसे पहले करीब 3100 तक जाएगा। उसके बाद जो ये शेयर है ये कहीं जाएगा 3200 तक और उसके बाद अगर 3200 से ऊपर रहा तो फिर अगर 3200 से भी ऊपर गया तो फिर तो जो है शेयर इस ट्रायंगल को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो कहने वाली बात यह है कि अभी इस शेयर के अंदर कुछ कह नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो एबिटा है इसके एबिटा का क्या हाल है। ये एबिटा का हाल देखिए, क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है बाय अबाउट 7%, ईयर टू ईयर इट हैज़ ग्रोन बाय अबाउट 3%। तो जहाँ तक कामकाजी मुनाफे का सवाल है, जहाँ तक ये जो शेयर कंपनी का सवाल है, अपने अंदर इसने कुछ किया नहीं है पिछले 1 साल के अंदर, ध्यान रहे इस बात का। और इसका जो नेट प्रॉफिट है आप ये देख लीजिए कि 21.52, 24.26, 23.12, 22.04 से गिरकर अब लोएस्ट इन द ईयर आ गया, दैट इज 19%। क्या इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए? मैं कहता हूँ अगर रिजल्ट इसके बहुत अच्छे भी आ गए तो भी इस शेयर से इंटरनेशनल सिनेरियो को देखते हुए हमको इस शेयर से दूर रहना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये देख लेते हैं कि टीसीएस जो है ये विद इन द सेक्टर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसको चेक करने के लिए हम 2 चीज़ें देखेंगे। एक इसका
ट्रेलिंग 12 मंथ्स पी देखेंगे सबसे ज़्यादा, दैट मीन्स ये स्टॉक सबसे ज़्यादा अपने जो आईटी सेक्टर है उसमें महंगा है। क्यों महंगा है जी? कोई ऐसी बात तो इसने एक साल में करी नहीं है। उसके बाद देख लीजिए प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी खराब है ये। एक्चुअली प्राइस टू बुक वैल्यू तो एक दो होनी चाहिए। बेसिकली पूरा सेक्टर ही जो है, ये जो पूरा सेक्टर है, पूरा सेक्टर ही खराब है। और आगे मैं आपको दिखाता हूं कि एक साल की परफॉर्मेंस पूरे सेक्टर की नेगेटिव है। तो माय फ्रेंड्स, कंसिडरिंग दिस के पूरा सेक्टर ही तबाही के कगार पे बैठा हुआ है, क्या हमें इस सेक्टर के अंदर होना चाहिए? आप टीवी चैनल उठा के देख लीजिए और ब्रोकर्स की राय देख लीजिए। कोई रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है इनमें से किसी भी शेयर को ट्रेड करें। आज से 3 महीने पहले जो सिचुएशन थी या 6 महीने पहले थी वो इतनी खराब नहीं थी, क्योंकि हमको नहीं मालूम था कि आगे रिसेशन आने वाला है। लेकिन जैसे जैसे यूक्रेन और रूस की लड़ाई बढ़ती जा रही है, ये सब का सब जो सेक्टर है ये सफ़ेद हाथी हो गया है। सफ़ेद हाथी को दोस्तों काला होने दीजिए। जब तक ये सफ़ेद हाथी जो है काला नहीं होता है, तब तक इस सेक्टर को छोड़ना ही बेहतर है। फिर वो चाहे TCS हो, इन्फोसिस हो, HCL टेक का भी यही हाल। विप्रो का तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, परफॉर्मेंस ही देता नहीं। एक्चुअली विप्रो ने परफॉर्मेंस का सवाल नहीं है, इसने 18-20 पिछले 20-25 साल में 18-20 बोनस दिए हैं इसने, और राइट इशू दिए हैं, इसलिए इसकी कीमत कम है। एंड देन इज टेक महिंद्रा ऑल्सो, द स्टोरी इज़ वेरी मच द सेम। तो दोस्तों मेरी अपनी राय है कि मैंने तो इस शेयर के अंदर से इन्फोसिस वगैरह से बिल्कुल 2 महीने पहले मैं निकल चुका हूँ। मेरी अपनी राय है कि इसके अंदर नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई इसके अंदर होना चाहता है, तो अगर बहुत अगर मारामारी इस शेयर के अंदर होती है, तो आप ये सोच लीजिए कि जो शेयर है ये 3200 भी मुश्किल से जाएगा। बस इसको मैं 3150 तक का ही टारगेट दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा टारगेट इसको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 बार यहाँ पर जो है शेयर आके इसने रेस्ट किया है। सो दैट इज़ माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू। बाकी जो है आप अपने ब्रोकर से पूछ लीजिए कि आपको ये शेयर जो है अपने पास रखना है या शेयर अपने पास नहीं रखना है। दैट इज़ एक्चुअली योर चॉइस। फाइन। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और मेरी राय में इस शेयर से दूर रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।